विद्यार्थियों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नमाला 1.1 का प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे और पूरी प्रश्नावली करवाएंगे। तो आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपका पूरा सिलेबस कराने की गारंटी लिए तो पूरा का पूरा करवाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे जो हमारे इस बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके वहाँ पर डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो अभी जाकर ज्वाइन कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जिन बच्चों को नहीं पता, जो नए आए हैं, उनको मैं बता दूं, आरपी। ये थोड़ी पेन का रंग अच्छा ले लेते हैं, ये वाला अच्छा रहेगा। आरपी स्टडी एंड वाईटी, पीछे वाईटी लगा देना क्योंकि आरपी स्टडी के नाम से ऑलरेडी एक चैनल बंद रखा है, इसलिए हमने पीछे वाईटी लगाया जिससे सर्च में रहे, ढूंढने वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ये थोड़ा प्रश्नोत्तर लिख लिया, यहाँ लिखना था प्रश्नोत्तर, तो 1.1 का है। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम है राकेश चौधरी और मैं आपकी कक्षा 10 की गणित पढ़ाता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ये अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ठीक है, ये पहला तो हमने ज्ञात कर लिया, आपको याद होगा। नहीं याद है तो पिछली क्लास आप जाके देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। फिर 196 और 38,220 का भी निकालेंगे और 867 और 255 का भी अभी ही निकालेंगे और बाद में एक अगला प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले बताया था, पहले हम भाग विधि से करेंगे सिंपल। ठीक है, वो होगा हमारा रफ कार्य। आप जहाँ बोर्ड परीक्षा देने जाएं वैसा वहाँ पर कुछ ना करें। तो पहले मैं यहाँ करवा देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं हल किसका? दूसरे का। पहला ऑलरेडी हो चुका है, 196 और 38,220। एक बात बता दूं मैं, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसे ही हमें क्या लेना? ए, छोटी संख्या को बी, और बाकी तो हमें खुद को मिल जाएगा। तो हम पहले भाग विधि से करते हैं, जो कि हमारा क्या होगा? रफ कार्य। अगला पेज ले लेते हैं, अगली स्लाइड पे अच्छा रहेगा। तो यहाँ ले लेते हैं, हमारे पास संख्या क्या थी? 38,000। यहाँ नहीं, एक कोने में ले लेते हैं जैसे अच्छा रहे। 38,220 और 196। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 196। ठीक है, 196 को जब ये मैंने खुद कर रखा है काउंटिंग, तो आप मत सोचना कि सर ने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है। ये बहुत ही आसान था। मैंने 96 नहीं, यहाँ इरेज करो, यहाँ कहते हैं ना 195 बार। तो 196 को जब 195 से गुना करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 38,220। और ये हो गया खत्म। हमारा कहीं कहीं एक चरण में काम कंप्लीट हो जाता है, कहीं 2-3 चरण में होता है। यहाँ पर बी क्या है? यहाँ पर अपना बी क्या है बताओ, जल्दी से बताओ, बी क्या है? व्हाट इज बी? तो यहाँ हमारे बी क्या मिल गया? हमारा बी है 196। यहाँ अलग पेन से थोड़ा बी को बता देता हूँ। 100 कितना? 96। वो 96 की जगह कुछ और मिट गया, तो 196। अब ये हमारा एचसीएफ हो गया बी। ठीक है, बी बराबर, ये पेन ही खराब है, ये ले लेते। बी बराबर एचसीएफ होता है कौन से? यहाँ मत जाना, ये लास्ट चरण का बी होता हमारा एचसीएफ। तो लास्ट चरण यहाँ पहला ही लास्ट था, ये था हमारा रफ कार्य।
अब हम लेते हैं हमारा फेयर कार्य जो इसकी मदद से होगा, ठीक है। लिख लेना यहाँ, लिख लेना यूक्लिड विभाजन यहाँ एल्गोरिथम लिखा है और यहाँ लिखा से, समझे। यहाँ किससे हल करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। पहले तो हम लिख लेते हैं कि ए बराबर है 38,220, बी बराबर 196, क्यों है कि ए से बी होगा, यहाँ ये आ रहा है आपकी बॉल, ए से बी होगा बड़ा, ठीक है। यह भी आपको समझ आ गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए से बी बड़ा होगा। अब हम करते हैं चरण 1। क्या करते हैं? चरण 1 ए क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो पढ़ा है हमने। तो ये पहले यहाँ लिख लो, अच्छा रहेगा, मेरे अनुसार तो अच्छा रहेगा, फिर आपकी मर्जी। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये तो गया। अब पेज है हमारा इतना ही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर क्या हुआ? हम लिख लेते हैं चरण कौन सा? एक थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ मैं। पेन ये वाली अच्छी है ना कि ये। चरण 1 ए क्या था? 38,220, बी 196, क्यू 195 और आर 0। इसीलिए लिखो यहाँ नीचे, इसीलिए SCF बराबर 196। इतना आसानी से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया, जितना हमने सोचा तक नहीं था। आपने नहीं सोचा होगा, मैंने तो सोचा ही था। अब देखो हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 867 और 255 का क्या निकाला? हमें SCF निकालना। ये थोड़ा बोर्ड आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दो नीचे, मेरे को भी पता चले कि बच्चों को ये बोर्ड अच्छा लगे। मैंने नया इसलिए लिया था क्योंकि वो बोर्ड उस पर SST की क्लास थी, उसकी PDF थी, ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि उस पर हैंड रिटन नोट्स अच्छे रहते हैं। और आपने अभी तक सामाजिक की क्लासें नहीं देखी है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। 867 और 225 का मैं क्या निकाला? SCF निकाला। तो तीसरा है 867 व 225। कोई देखने में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। पहले में क्या करना है? भाग विधि से करना है। 867 225 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 765 बार। कितनी बार? 765 बार। शेष बच गया अपना 102। पिछले में भी क्या था? 225। पिछले में भी 225, अगले में अब देखो 102 और 204 2 बार जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर कितनी बार? 204 बार। शेषफल कितना बचेगा? 25 में से 4 के पीछे कितने रहे? 21। 21 ही तो रहेंगे। तो
तो यहाँ हमारे 21 रह गए पीछे। मैंने क्या बताया, पिछले का भी अगले में ए, तो पिछले में हमारा भी क्या था 102। यहाँ इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको भी इतना बड़ा ना करना था मुझे। अब देखो 21 को कितनी बार करोगे, 21 को 2 बार करोगे तो 42 और 25 84, 84 और 20 कितने होते हैं, 4 और 5 बार से करते हैं लगभग। 21 गुणे 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 105। 105 हमारा बनेगा नहीं, इसलिए हम 4 बार ही ले लेते। चार बार ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। 21 का 4 बार जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 4 84। चौरासी चौरासी पीछे कितना बच्चा, 6 और 10 16 और 2 18। ये यहाँ 21 बैठा है, एक बार जाएगा, पीछे कितना बचेगा भाई, 18 निकालो यहाँ, फिर कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, 2 और 1 3। अब 18 पिछले में बी था, अगले में ए लाओ। पिछले में 18 क्या था, अब 3 से 18 में दोगे तो 6 3 18 होता आपका। अब वही है बात खत्म, अब वही है बात खत्म, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना निकला। तो बच्चों हमने कर दी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नीचे कमेंट आया था, मैंने पहले सॉरी ध्यान नहीं दिया था, मेरी एक गलती हो गई है। तो यहाँ गलती क्या हुई मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि हमने यहाँ ले लिया 225, जबकि था कितना 255। ध्यान नहीं दिया हमने, मैंने नहीं दिया, आपने क्या दोगे। तो ये लो 255 हो गया 255। अब यहाँ पर भी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि बताओ क्या। तो कितने बचे पीछे, 204 घटाओ, 204 में पीछे क्या बटे, पीछे बचे 51 और पिछले में था क्या 102। ये यहीं ख़त्म हो जाता, इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ ये लो और बात ख़त्म, ठीक है। 102 में 51 का भाग 2 बार पूरा पूरा जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, ठीक है। ये मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ अपना एचसीएफ हो गया 51। अब मैंने आपको क्या बताया, इसको लिखो कुछ हिसाब से, वो था हमारा रफ कार्य। अब लिखते हैं हल। पहले तो लिखना यहाँ, मैं लिख रहा हूँ ए, आपको कह रहा हूँ यहाँ लिखना है। यहाँ यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो माना माना ए 867 है,
बी 255 है। अब ये क्यों माना? क्योंकि ए से बी बड़ा होगा, बात खत्म। ठीक है, अब मान लिया हमने। अब लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन किससे हो गया? अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब क्या था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? तो यहाँ मैं बता देता हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो था। हमारे पहले चरण में ए क्या था जो हम पीछे जाके देख लेते हैं। 200 867 3, तो ए बराबर यहाँ लिख लो चरण 1 1 867 255 से गुणा करो 3 प्लस करो 51 यानी 51। ठीक है, अब हमारा चरण 2 आ जाता है। चरण 2 क्या कहते हैं? चरण 2 में यहाँ शेष 51 नहीं होगा बाबू, शेष होगा 102। यहाँ हम बार बार कर रहे हैं प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम नहीं चलने वाली। ठीक, 102 हो गया। अब हमारे देखो यहाँ से ही कर लो कि पिछले शेष वो 867 है, 255 है, तो 255 ये हो गया, बी हो गया 102, गया कितनी बार? 2 बार। शेष को प्लस करना ना कि गुना, इसको मिटा ही देता हूँ। शेष 51 जोड़ दिया। ठीक है, अब हम अपने आखिरी और तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। चरण 3। चरण 3 क्या कहते हैं? चरण 3 में हमें ये करना है, हमें चरण 3 में हमें ए क्या मिला? हमें नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि आखिरी अपने ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं। 102, फिर बी क्या था? बी था 51, क्यों 2 से गुणा किया था 0, इसीलिए HCF बराबर 51। अब क्यों होगा? तो ये आपको पता होगा कि बहुत बड़ा कारण है नहीं। जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए यानी आखिरी चरण का जो हमारा बी होता है वही हमारा HCF होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यही हमारा प्रश्न है। प्रश्न आपके झप भी सकता है क्योंकि हमारे बोर्ड का ऐसा ही सिस्टम है जहाँ ऊपर से ऐसे करेंगे तो झप जाएगा, पर प्रश्न आपने पढ़ लिया है, जब ज़रूरत होगी उसको ऊपर से हटा देंगे। अब हमारे क्या दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है कौन? 6q+1 6q+2 6q+3 6q+5। तो चलिए हल करते हैं। पेन का रंग ले लेते हैं ये, फिर यहाँ से। अब पहले आपको लिखना है माना ये कोई धनात्मक ये बॉल नहीं रह रही है, धनात्मक समपूर्णांक है। सम भाई क्यों? ये विषम है। विषम पूर्णांक है।
ए क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और बी बराबर हमें क्या मिला है, बी बराबर हमें 6 मिला है। क्यों मिला है, तो आपने यदि हमारी पिछली क्लास देखी है तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्यू की जगह क्यू है, आर की जगह आर है, पर बी की जगह तीनों जगह 6 आया है, इसलिए हमने 6 ले लिया। ठीक है, अब हम हल करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन यहाँ मैं ए को ऐसे लेकर आऊँ, एल्गोरिथम हो गया यहाँ, एल्गोरिथम से, किससे, एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या कहती है भाई यूक्लिड, तो यही तो कहती है यूक्लिड। फिर आगे जहाँ भी लिखा है, जहाँ में क्या लिखा है, 0 से तो बड़ा हो सकता है आर, या बराबर हो सकता है, और आर से बी बड़ा हो सकता है, तो हम करेंगे इसी का यूज, ठीक है। किसका करेंगे, इसी का ही करेंगे। तो हमारे यहाँ बी की जगह, यहाँ सॉरी, यहाँ आर तो हमने लिखा ही नहीं, ये हमारा आर हो गया, वो पेन ही चेंज हो गई, ये ना चलेगी, ये ना चलेगी, लाल लाल ठीक चल रही। तो 0 से आर बड़ा या बराबर होगा। अब देखो हमें इस प्रश्न में बी क्या मिला है, प्रश्न में बी क्या मिला है, प्रश्न में हमें यहाँ ए बराबर क्या है, 6 क्यू प्लस आर है, और जहाँ क्या है 0 तो अपना 0 है, आर भी अपना आर है, पर यहाँ मिल गया 6। तो क्या हो सकता है, आर के मान क्या हो सकते हैं, आर के मान क्या हो सकते हैं, तो आर के मान यहाँ आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। इतने इसके आर के मान हो सकते हैं, क्योंकि 6 से बड़ा नहीं और माइनस का 1 नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे ट्राई करते हैं। पहले में आर का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो जिसमें भी हमें जैसा मिलता है वो हम देखते हैं। पहला लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो, क्या हो, जब आर बराबर 0 क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। हमारा समीकरण क्या है, 6 क्यू प्लस 0 क्यों, ये ए के बराबर है। फिर आगे क्या होगा, अगले पेज पे देख लेते हैं। ए बराबर हमें मिला 6 क्यू, जो कि क्या है, एक समधनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, ये एक समधनात्मक पूर्णांक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। क्यों, कहाँ होगी प्रॉब्लम, समपूर्णांक क्यों है, तो आप समझ गए होंगे। किस, आपने पिछली क्लास से देखी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कंटिन्यूसली बच्चा आ रहा है उसको सब समझ में आ रहा है, और जो बच्चा इसी क्लास को देख रहा है तो आप अभी छोड़िए या फिर अभी देखिए, मेरे को उससे मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक ही बात है, आपको पिछली क्लास से देखनी होगी, बात यही है साफ। अब लिख लेते हैं जब आर बराबर, और पिछली क्लासों की लिंक जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में। जब आर बराबर क्या हो, 1 हो, तो
ए बराबर क्या होगा 6Q प्लस में 1, तो ए बराबर 6Q प्लस 1 क्या है, ये एक विषम धनात्मक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्यों है? क्योंकि इसके पीछे हमने एक विषम संख्याएं जोड़ दी है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ए बराबर, यहाँ ए नहीं लेने का है, यहाँ किसको लेना है, आर बराबर कितना लेना है, 2 लेना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2। 6Q प्लस 2 क्या है, यह एक समधनात्मक है, समधनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? समधनात्मक पूर्णांक है। तो हमें पिछले में मिल गया समधनात्मक पूर्णांक। अब इस पे ट्राई करते हैं 3 से लेके। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6Q प्लस 3 हो जाएगा, जो कि क्या है, 6Q प्लस 3 क्या है, विषम धनात्मक। ये इसके पीछे लिखना आपको, मेरे यहाँ जगह नहीं है, पूर्णांक। ये विषम धनात्मक पूर्णांक, इसको मैं अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, जगह पड़ी है तो फिर क्या करना, क्योंकि जो PDF में लिखेंगे उन्हें प्रॉब्लम होगी। ये क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब ले लेते हैं जब r बराबर 4 हो तो a बराबर क्या होगा 6Q प्लस 4, जो कि क्या है, जो क्या है, जो क्या है, ये एक समधनात्मक पूर्णांक है। क्या ये एक समधनात्मक पूर्णांक। अब लास्ट है, जब r बराबर 5 हो तो क्या होगा, a बराबर 6Q प्लस 5, जो कि क्या है, धनात्मक ही है। धनात्मक से पहले लिखना पड़ेगा कैसा है, सम है, सॉरी विषम है। तो विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने इतना तो कर लिया होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 सम संख्या। ठीक है, लिखना पड़ेगा भाई सब। 6Q प्लस 2, यहाँ प्लस है भाई, वह 6Q प्लस 3 समपूर्णांक है। क्या है ये सब, ये सब सम संख्या या समपूर्णांक है जो भी, लेकिन ए विषम है। ए क्या है, विषम। ये लास्ट स्लाइड है फिर भी, लेकिन यहाँ थोड़ा हल्का कम कम लिख लो, लेकिन ए विषम है। लेकिन ए विषम है। ठीक है, अतः नीचे लिख लो, अतः
ए बराबर 6q+1, 6q+3, 6q+5, 6q+5 क्या है? ये संभव है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज ये इतने ही प्रश्न हम करेंगे क्योंकि हमारी क्लास का टाइम 30 मिनट है जो अब पूरा हो चुका है। और अब अगली क्लास में हम तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न 2 प्रश्न करवाएंगे और टाइम मिला तो फिर उस अगली 1.2 का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और लगभग उसका भी क्लियर है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और एक लाइक भी कर लो इस सेशन को और अपने दोस्तों के साथ फैला दो। और अब से रेगुलर क्लास मिलेगी और टाइम टेबल में आपको बता दूं कि सोम से शुक्रवार तक आपको रात 8 बजे गणित की क्लास मिलेगी और सोम और बुध शुक्र रवि यानी 4 दिन, हफ्ता में 4 दिन आपको सुबह 7 बजे सामाजिक विज्ञान की क्लास मिलेगी और एक क्लास कल अपलोड कर दी थी। ठीक है, आप लोगों का अच्छा प्यार भी मिला था उसमें और ऐसे ही प्यार देते रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और अभी का भी इनको मैं PDF में कन्वर्ट करके टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।